नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कानपुर से खबर है, जहां कानपुर देहात में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में छोटे छोटे बच्चे स्कूल की पानी की टंकी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति बच्चों से पानी की टंकी साफ करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वायरल हो रहा इस वीडियो को देखने के बाद जहां आम लोग विद्यालय प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे, तो वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वीडियो की जांच पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये आपका डेरापुर में कौन सा ग्राम पंचायत आपने बताया? अकारू में। ठीक है, तो ऐसा है, बीओ के माध्यम से इसकी जांच करवाते हैं और अगर इसमें सत्यता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो हेडमास्टर है उनके खिलाफ भी। और आगे से, क्योंकि हम लोग का अब ये प्लान चल रहा है कि हम औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी लोगों के अंदर एक ये डर होगा कि समय से स्कूल आएंगे, बच्चों से काम नहीं कराना है, जितने पैरामीटर्स हैं कायाकल्प के उनको संतृप्त करना है। तो इस तरीके थाना क्षेत्र में चोरों ने 24 घंटे में 7 घरों को निशाना बनाया। बता दें कि थाना नीमगांव क्षेत्र में चोरों का गैंग लगातार सक्रिय है, तो वहीं पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही। चोर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए। बता दें कि बीती रात रमुआपुर सनौरी गांव में नकाब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। रायबरेली प्रयागराज NH 30 के भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज में दर्दनाक हादसा हो गया। फ्लाई ऐश लदा ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर इको स्पोर्ट कार पर पलट गया, जिससे कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे बच गए, जिसमें से एक बच्चे को अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब 2 परिवार के लोग ढाबे से खाना खा करके वापस रायबरेली की तरफ लौट रहे थे, तभी एक डंपर अनियंत्रित होकर गाड़ी के ऊपर पलट गया। हादसे से NH पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मिलकर गाड़ी में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। घायलों को अस्पताल लाया गया, जिसमें से 5 लोग मृत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे। भादोखर के पास ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ है। जहां तक लगता है कि ट्रक मोरंग भरी ट्रक थी, वो कार के ऊपर पलट गई है, ऐसा सुनने में आया है। जिसमें 5 लोग मृत अवस्था में यहाँ लाए गए और एक बच्चा जीवित है, वो सेफ है, उसको बहुत माइनर पेन वगैरह है, बाकी कोई चोट। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें, भर्ती मरीज का शव सड़क किनारे बरामद हुआ है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। दरअसल एक्सीडेंट के बाद 13 जुलाई को युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। कर्मियों की लापरवाही की जानकारी होने के बावजूद CMS ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि थाना चौक कोतवाली के मेडिकल कॉलेज का ये मामला है, जहां पर युवक का शव सड़क किनारे बरामद हुआ है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां अमर शहीद मंगल पांडे की जन्म जयंती पर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय द्विवेदी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नम्रता पाठक रहीं। कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से आए लोगों ने नम्रता पाठक का स्वागत किया। नम्रता पाठक ने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे अमर रहे और उन्होंने देश के लिए जो प्रेरणा छोड़ी है और जो देश के लिए शहीद हुए हैं, आज हम सब उन्हें नमन करते हैं। सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि 1857 में जो क्रांति आजादी की हुई है वो मंगल पांडे जी ने किया। अगर मंगल पांडे जी नहीं होते तो आज देश आजाद नहीं होता। किसी में हिम्मत नहीं थी। अंग्रेजों की आतताई शासन इतना भयंकर था कि किसी की हिम्मत नहीं थी। इतना हमारे देश के भारतीय इतने परेशान थे, गुलामी की सांसें ले रहे थे। लेकिन आज
मंगल पांडे जी की वजह से हमारा देश आजाद हो गया और आज हर एक देश की जनता बच्चा बच्चा आजादी की सांसें ले रहा है, वो मंगल पांडे जी की वजह से ले रहा है। अगर मंगल पांडे जी को हम लोग श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित करते हैं, अगर उनके जन्म दिवस पे हम लोग नमन नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर कोई राष्ट्रभक्ति नहीं, कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति तभी है जब हम मंगल पांडे जी को नमन करते हैं, उनके बलिदान दिवस पे या उनके जन्म दिवस पे, और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग लेकर के भारत को एक सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो हमारा यह मतलब है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये ओम ब्राह्मण महासभा ने जो मंगल पांडे जी के वीर गाथा को लेकर के प्रयास कर रहा है, वो हर बच्चे जी ओम सभा ब्राह्मण का जो ये आज आयोजन हुआ है, धनंजय द्विवेदी जी के द्वारा, हमारे दस साहब बैठे हैं, सेनानी जी बैठे हैं, इंदिरा भाभी बैठी हैं और त्रिपाठी भी बैठे हैं, काफी लोग यहाँ पर आए हैं। आज उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो मंगल पांडे जी हैं वो अमर हैं और उन्होंने एक जो प्रेरणा छोड़ी है कि हम सबको अपने देश की आज़ादी के लिए एकजुट होकर के आगे आना चाहिए और हमारे देश को जिन्होंने बचाने का काम किया, आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे, ये उन शहीदों के द्वारा हम आज आपके बीच में बैठ पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग उनको हृदय से नमन करते हैं। यही कहेंगे, ईश्वर ने जो उनको अपने चरणों में स्थान दिया है, उसी तरीके से एक उनकी प्रेरणा हमारी। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां नकबजनी और चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिले के थाना अकबरपुर, थाना रूरा, थाना सिकंदरा, थाना डेरापुर, थाना राजपुर क्षेत्र में पकड़े गए अभियुक्तों ने चोरी और नकबजनी की घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से सोने चांदी के आभूषण समेत 2,25,000 की नकदी और 2 बाइक, कार, 1 तमंचा, 2 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। आज भोर में सीओ अकबरपुर के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना अकबरपुर की टीम ने एक 4 सदस्यीय गैंग को पकड़ा है, जिसके पास से एक इको गाड़ी जो चोरी में इस्तेमाल होते थे, 2 मोटरसाइकिलें, उनके पास से 1 तमंचा और 2.25 लाख रुपए और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। ये सभी ज्वेलरी जो हमारे जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में चोरियां हुई हैं, जिसमें सिकंदरा, डेरापुर, अकबरपुर, रूरा थानों में जो चोरियां हुई हैं उनके माल बरामद हुए हैं। इनको नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है और इनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। ये पकड़े गए अभियुक्त में ये जनपद के हैं या गैर जनपद? ये चारों मेंबर ये डिबियापुर थाना क्षेत्र जनपद औरैया के हैं और वहाँ से रात में निकल के अपनी 4 पहिया गाड़ी और 2 पहिया गाड़ियों से आकर के यहाँ चोरियाँ करते थे और रात में वापस चले जाते थे। इस तरह आज ये अपना चोरी का सामान बेचने कानपुर जा। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। बता दें कि तेज रफ्तार बोलेरो ने युवक को टक्कर मार दी, तो वहीं हादसे में युवक की मौत हो गई। साथ ही एक युवक घायल बताया जा रहा। तो वहीं परिजनों में इस बात को लेकर कोहराम मच गया है। तेज रफ्तार वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। हालांकि जब इस बारे में परिजनों को सूचना दी गई तो परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड के पास अज्ञात कारणों से मूंगफली के कारखाने में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं कारखाना मालिक छोटे लाल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें सूचना दी थी, जिसके बाद वो वहां मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी है, इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है।
ये आग हम दुकान पे रहते सर, आग ही लगी, एक लड़का भागता हुआ गया, वो बचाने लगा, आग लगी है। जो किस चीज़ की ये दुकान है आपकी? ये क्या मूंगफली की है सर। हाँ, मूंगफली बूटी से आग में सर। आग किस में लगी है? गन्ना की तो जली हाँ। है, में आग लग गई। ये गन्ने की खोई थी जो मूंगफली वगैरह भूनने के लिए इन्होंने इकट्ठा कर रखी थी। जैसे ही सूचना मिली वहाँ पहुँच के और उस आग को जो है पूर्णतः बुझा दिया। अब स्थिति क्या है? सामान्य है, आग को पूरी तरह बुझा दिया है हम लोग। अगली खबर एटा से है, जहां भेड़े चराने गए युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया तो वही मगरमच्छ युवक को पानी के अंदर खींच कर ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि काफी लंबे समय से काली नदी में मगरमच्छों का खौफ फैला हुआ है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लड़का अपनी भेड़ें चराने गया था नदी किनारे, मैं पानी पी रही थी, ये भी खड़ा हुआ था वही पानी के पास ही। मगरमच्छ आया, इसकी टांग पकड़ के खींच ले गया और अंदर जाके वो डूब गया। टांग उसकी ऐसे पकड़ी ना तो उसमें फंस गई उसके जबड़ों में। नदी के पास क्या कर रहा था ये बच्चा? भेड़ चरा था अपनी। और कोई साथ था? और लोग थे, ये इसका सगा कोई साथ नहीं था। अच्छा। और जो लोग चराते हैं वो ध्यान ही नहीं रहा, किसी ने देखा ही नहीं ना। फिर देखा जैसे ही ले गया से, फिर तो मगरमच्छ सब लोगों ने मगरमच्छ देखा तो और लोगों ने फिर मार के छुड़ाया है हिल्ले। अगली खबर ऐसी है जो सभी को झकझोर कर रख देगी। दरअसल मां न बनने के ताने और दहेज की प्रताड़ना से क्षुब्ध एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के मायके वालों ने पीट कर मारने का आरोप लगाया है। भोजीपुरा इलाके के गांव रामपुरा माफी में एक विवाहिता गुड्डी बानो पत्नी सलीम खान ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसी की सूचना पर मृतका के मायके वाले थाना सिरौली के गांव गौरीशंकर गुलड़िया से रामपुरा माफी पहुंचे। मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं मायके वालों की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा अखिलेश प्रधान फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मत पड़िए तो हमसे बोल रहे हैं कि ना आप अपनी बेटी को ले जाइए, हम इसको मार देंगे जान से। हमारे पापा ने बोला कि मारना मत, हम आ रहे हैं बुलाने, तो कह रहे थे कि तुम अपने घर बैठा खिलाई। तो हमारी मम्मी ने बोला कि हम घर बैठा खिला देंगे, अपनी जिंदगी काट देंगे उसकी ऐसे ही। तो हमसे बोल रहे हैं कि आप। अगली खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मंगलपुर की दोपहर बुग्गी के नीचे दबकर एक 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि मृतक मासूम का पिता भट्टे में बुग्गी चलाने का कार्य करता था। परिजनों द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। मोहल्ला ब्राह्मण नगर निवासी रूपराम एक भट्टे में बुग्गी द्वारा ईंटों को ढोए जाने का कार्य करता था। मंगलवार को दोपहर उनकी बुग्गी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। बग्गी के दरवाजे पर खड़े होने पर उनका पुत्र, जो 4 साल का बताया जा रहा है, वो राम वहीं बग्गी में झूला झूलने लगा। झूला झूलते समय अचानक बग्गी पलट गई, जिसके बाद नीचे दबकर राम गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चों के शोरगुल की आवाज सुनने के उपरांत परिजन बाहर आए और देखा कि बच्चा कितनी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उन्होंने आनन फानन में बग्गी के नीचे दबे मासूम को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। खेल रहे थे। कहाँ पे? मोहल्ले में। अच्छा। अच्छा। तो जब गिरी थी कितनी देर में पता चला? तुरंत एकदम उठाई, लड़का वहीं थे। अच्छा, बच्चे आपस में और बच्चे भी थे क्या? अच्छा। और ये बच्चा जो खत्म हुआ है, क्या नाम है इसका? इसका नाम शिवा। अगली खबर यूपी के औरैया से है, जहां टप्पेबाजी और छिनैती की घटनाओं से जनता त्रस्त है, तो वहीं पुलिस मस्त है। घटनाओं पर अंकुश और अपराधियों में खौफ भरने में कोतवाल नाकाम साबित हो रहे। बता दें कि बैंक से 90,000 रुपए लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। सर, मैं रुपए निकालने आया था बैंक में, कैनरा बैंक से मैंने 90,000 रुपये निकाले और मैं आ रहा था, चौराहे पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से रेडी में फल लेने लगा मैं।
अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में अधिवक्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने से नाराज थे अधिवक्ता। शहर स्थित डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया, साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अखिलेश यादव से भी ये अपील की गई कि ऐसे बेलगाम बदजुबान नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अखिलेश यादव जी से यही मांग करूंगा कि वो उनके सेनापति हैं, उनकी पार्टी में हैं, ऐसे लोगों पे यह दंडात्मक कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी यही मांग है। अगर ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का स्तर बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन गिरता ही जाएगा। इसलिए मेरी सीधी सी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, ऐसे अपने एमएलसी पर, अपने एमएलसी विधायक पर कार्रवाई करें, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित करने की मैं मांग करता हूं। तभी ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी पे अपनी आस्था व्यक्त करेगा, अन्यथा समाजवादी पार्टी के साथ हम जैसे युवा कतई उनके साथ उनका समर्थन नहीं करेंगे। मैं एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक इंटरव्यू या एक उनका कहीं पर वो व्याख्यान दे रहे हैं, वायरल हुआ है, जिसमें वह विशेषकर जुडिशरी में ब्राह्मण लोगों के प्रतिनिधित्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक का इतिहास बता रहे हैं कि न्यायपालिका में ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व है या उन्हें एक निर्धारित तरीके से न जाकर अलग तरीके से स्थान दिया जाता है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थकों, इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इस देश की जुडिशरी देश के संविधान से चलती है। ब्राह्मण वर्ग अगर जुडिशरी में है तो वो किसी आरक्षण के बल पर नहीं गया है। हम सामान्य कोटे से जाते हैं, हम अपनी प्रतिभा के बल पर जाते हैं, हम अपनी विद्वता के बल पर जाते हैं, हम आरक्षण से नहीं जाते हैं। आप आरक्षण की वजह से जाते हैं, आपके उस पर हमारा कोई भी। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे ये पूछताछ पात्राचौल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में की जानी है। इस घोटाले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों की 11.15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की थी। दरअसल 2018 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया था। ये केस राकेश कुमार वधावन, सारंग कुमार वधावन और अन्य के खिलाफ था। तो वहीं कांग्रेस ने मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि 18 जुलाई को चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेताओं ने चुनाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी ने विधायकों को रिश्वत और अन्य प्रलोभन देकर प्रभावित किया है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता सिद्धरमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विधायकों को 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।